क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में कौन कौन से जीव रहते हैं और अगर वे अचानक बाहर आने लगें तो इसका क्या मतलब हो सकता है। क्या यह किसी प्राकृतिक आपदा के संकेत हैं या कोई रहस्यमय समुद्री दैत्य लीवाइथन जाग चुका है। आज हम इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संपूर्ण इतिहास में और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। सबसे पहले जानते हैं कि लीवाइथन क्या है। अरे ओ भैया ओ, थोड़ी आराम से देखो वीडियो यार, ईयरफोन लगा लो। चलिए अब जानते हैं लीवाइथन क्या है। बाइबल और पौराणिक कथाओं में लीवाइथन का जिक्र यहूदी, ईसाई और इस्लामिक धर्म ग्रंथों में मिलता है। यह एक विशालकाय समुद्री दैत्य के रूप में वर्णित है जिसे अराजकता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बाइबल में इसे परमेश्वर की रचना कहा गया है जिसे अंत में नष्ट कर दिया जाएगा। विज्ञान और संभावनाएं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि लीवाइथन किसी विलुप्त हो चुके विशाल समुद्री जीव का संदर्भ हो सकता है, जैसे मेगलोडॉन यानी कि एक विशाल शार्क या कोई अन्य अनजाना समुद्री प्राणी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गहरे समुद्र में अब भी कुछ रहस्यमयी और विशाल जीव मौजूद हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि समुद्र की गहराइयों से मछलियों का बाहर आना यह किस बात का संकेत हो सकता है। वैसे तो इसके कई कारण हो सकते हैं। समुद्र की गहराइयों में रहने वाली मछलियां आमतौर पर सतह पर नहीं आती, लेकिन जब ऐसा होता है तो यह किसी बड़े बदलाव या आपदा का संकेत हो सकता है, जैसे भूवैज्ञानिक कारण, भूकंप और सुनामी की चेतावनी। जापान और इंडोनेशिया जैसे देशों में जब समुद्र के भीतर भूकंप आते हैं तो गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियां और अन्य जीव सतह पर आ जाते हैं। वैज्ञानिक इसे एक संभावित चेतावनी मानते हैं कि कोई बड़ा भूकंप या सुनामी आ सकता है। पर्यावरणीय कारण, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण। समुद्र में बढ़ता तापमान कई गहरे पानी की प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर कर रहा है। प्लास्टिक और केमिकल प्रदूषण के कारण कई समुद्री जीव अपनी गहराइयों को छोड़कर सतह की ओर आ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी, डेड जोन का प्रभाव। समुद्र के कुछ हिस्सों में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिससे जीवों को सतह पर आना पड़ता है। यह समस्या ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र के प्रदूषण के कारण तेजी से बढ़ रही है। रहस्यमयी और पौराणिक दृष्टिकोण। कई लोगों का मानना है कि यह दुनिया में किसी बड़े परिवर्तन का संकेत हो सकता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह धार्मिक भविष्यवाणियों से भी जुड़ा हो सकता है, जो प्रलय या धरती पर किसी बड़े बदलाव की ओर संकेत करता है। और क्या यह विशाल समुद्री दैत्य लीवाइथन की वापसी के संकेत भी हो सकते हैं। अगर हम पौराणिक कथाओं और हालिया समुद्री घटनाओं को जोड़ें तो कई लोग यह मानते हैं कि यह संकेत किसी रहस्यमयी समुद्री जीव की उपस्थिति की ओर इशारा कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि गहरे समुद्र में अब भी कुछ विशालकाय जीव मौजूद हैं जो इंसानों से अब तक छुपे हुए हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर कई बार विशाल मछलियों या अजीब समुद्री जीवों की तस्वीरें वायरल होती हैं, जो इस सिद्धांत को और भी मजबूत करती हैं। चलिए अब इस बात पर भी थोड़ा विचार करते हैं कि जब जब गहरे समुद्र की मछलियां सतह पर आईं तब क्या हुआ। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जब गहरे समुद्र की मछलियां सतह पर आईं और इसके बाद कई विशाल आपदाएं और बड़ी घटनाएं घटी। आइए कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालते हैं। जापान और ओरफिश की रहस्यमयी चेतावनी 2011, 2020 और 2023। ओरफिश को सुनामी फिश भी कहा जाता है क्योंकि जब जब यह मछली समुद्र की गहराइयों से सतह पर आई है तब भूकंप या सुनामी आई है। जापान 2011, टोहोकू भूकंप और सुनामी। 2010 के अंत और 2011 की शुरुआत में जापान के तटों पर कई ओरफिश देखी गई। कुछ ही महीनों बाद 11 मार्च 2011 को जापान में 9.1 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसने एक विनाशकारी सुनामी को जन्म दिया। इस सुनामी में लगभग 15,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई और फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में भी भीषण हादसा हुआ। इसके बाद फिर से जापान में 2020 को ओरफिश देखी गई। जनवरी और फरवरी 2020 में जापान के समुद्री तटों पर कई ओरफिशें देखी गईं। कुछ महीनों बाद जापान के कई अलग अलग हिस्सों में भूकंप की गतिविधियां तेज हो गईं। जापान 2023, नई चेतावनी। फरवरी 2023 में एक बार फिर से जापान के कई समुद्री तटों पर ओरफिश देखी गई। वैज्ञानिकों और स्थानीय निवासियों ने इसे संभावित भूकंप या सुनामी का संकेत माना। इंडोनेशिया और समुद्री जीवों की असामान्य हलचल 2004 और 2018। 2004 की सुनामी से पहले
दिसंबर 2004 में 26 दिसंबर को 9.1 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसने हिंद महासागर में सबसे भयानक सुनामी को जन्म दिया। इस सुनामी में 2,30,000 से भी अधिक लोग मारे गए। भूकंप से पहले इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका के तटों पर गहरे समुद्र की कई मछलियां और अजीब समुद्री जीव देखे गए। 2018 सुलावेसी भूकंप और सुनामी। सितंबर 2018 में इंडोनेशिया के सुलावेसी क्षेत्र में 7.5 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसने विनाशकारी सुनामी पैदा की। इस भूकंप से पहले भी समुद्री मछलियों की असामान्य हलचल देखी गई थी। पेरू 2014-2016 हजारों मृत मछलियां और रहस्यमयी घटनाएं। 2014 और 2016 में पेरू के समुद्री तटों पर हजारों मछलियां मृत पाई गईं। वैज्ञानिकों ने इसे समुद्र में ऑक्सीजन की कमी से जोड़ा, लेकिन कुछ लोगों ने इसे भूकंप की चेतावनी बताया। 2016 में पेरू में 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया, जो हजारों लोगों की मौत का कारण बना। कैलिफोर्निया और अमेरिका के तटों पर रहस्यमयी घटनाएं। 2019, 2022 और 2023। 2019 में कैलिफोर्निया के समुद्र तटों पर ओरफिश देखी गई, जिससे कुछ हफ्तों बाद ही कैलिफोर्निया और मैक्सिको में भूकंप आया। 2022 में हजारों मछलियां अलास्का और फ्लोरिडा के समुद्र तट पर मृत पाई गईं। 2023 में अमेरिका के कई हिस्सों में समुद्री जीवों की असामान्य हलचल देखी गई और कुछ ही महीनों बाद भूकंप की घटनाएं बढ़ गईं। अन्य घटनाएं। चिली 2010 भूकंप से पहले समुद्री हलचल। 2010 में चिली में 8.8 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसके पहले समुद्र में असामान्य गतिविधियां देखी गईं। न्यूजीलैंड 2016 काइकोरा भूकंप। 2016 में न्यूजीलैंड में 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया और इसके कुछ दिन पहले गहरे समुद्र की मछलियां सतह पर देखी गई। तो दोस्तों, क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई संकेत? अब सवाल यह उठता है कि क्या समुद्री जीवों का सतह पर आना सच में किसी आपदा की चेतावनी है या फिर महज एक संयोग? वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्री जीवों में भूकंपीय तरंगों को महसूस करने की क्षमता होती है। जब समुद्र के नीचे की प्लेटें खिसकती हैं तो वहां के जीव असहज हो जाते हैं और ऊपर की ओर भागते हैं। रहस्यमय और पौराणिक दृष्टिकोण। कई संस्कृतियों में माना जाता है कि समुद्री जीवों का असामान्य व्यवहार किसी बड़े बदलाव या प्रलय का संकेत हो सकता है। कुछ लोग इसे लिवाइथन के जागने या किसी अन्य रहस्यमयी समुद्री शक्ति के संकेत के रूप में देखते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट करके बताएं क्या लिवाइथन सच में आने वाला है। देखो यार, मरना तो एक दिन सबको है, तो मौत से इतना क्या घबराना। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय।